हेलो बच्चों, आइए आज जो है हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखें। गणित में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है और उसकी पहचान होती है। जो हम ब्रैकेट देखते हैं तो ब्रैकेट में राउंड होता है, लेकिन निरपेक्ष मान के रूप में जब कोई नंबर रखा जाता है तो सीधे खड़ी लकीर होती है। निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, अंग्रेजी के शब्द से ही आपको फीलिंग हो रही होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कंप्लीट यानी पूर्ण मान ज्ञात कर लेना। प्रश्न जो है बहुत ही इजी होता है, लेकिन जो इसमें सिंबल होते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो इजी प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो आइए देखा जाए कि वास्तव में निरपेक्ष मान होता क्या है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो मोटा मोटी हमने डिफिनेशन इस पर लिखा है। निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू किसी संख्या का पूरा मान ज्ञात करना जिसमें चिन्हों का ध्यान न देकर सिर्फ धनात्मक मान यानी पॉजिटिव मान रखा जाता है, वही निरपेक्ष मान होता है। सिंबल उसका देखिए, यह सिंबल है, दो लकीर खींचा गया है और एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ये दो लकीर के अंदर जो है -4 है, तो इसका निरपेक्ष मान यानी चिन्हों का ध्यान न देना निरपेक्ष मान हो गया 4। यहां देख रहे होंगे प्लस, दो तरफ डाटा लगाया गया है और उसका भी दिया हुआ है 7। तो 7 जैसे जनरल आप जानते भी होंगे कि यहाँ रखा जाता है तो चिन्हों पर ध्यान न दे करके, मतलब यहाँ प्लस तो स्वयं में छुपा होता है। तो यहाँ मुख्य रूप से आप माइनस में था, लेकिन निरपेक्ष मान ज्ञात किया गया तो ये किस में हो गया? प्लस में हो गया। यानी ये दर्शाता है कि यहाँ सिंबल का कोई विशेष मतलब नहीं है। और उसी पर आधारित प्रश्न दिया गया है, -1/3 का निरपेक्ष मान बताइए। या सीधे लिख दिया जाता है यहाँ डाटा एक तरह से, एक इधर खड़ी लकीर, और कहा जाता है इसका मान बताइए। यानी इसमें रखा जाना ही एक तरह से कह लीजिए ये निरपेक्ष मान पूछ रहा है। लेकिन यहाँ तो कंप्लीट लिखा गया है, यहाँ कंप्लीट लिखा गया है कि इसका निरपेक्ष मान बताइए। तो ये सिंबल एक तरह से शब्द में लिख दिया गया है, तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है निरपेक्ष मान बताइए। तो सीधे कुछ नहीं करना है, इसका निरपेक्ष मान हो गया 1/3। इसका निरपेक्ष मान क्या हो गया? 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी देख रहे हैं +9 का निरपेक्ष मान। तो यहां देख रहे हैं यहां ये लगाया गया है, लेकिन इसके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ उसके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हो गया +9 का निरपेक्ष मान। तो प्लस यानी +9 है, या प्लस में जो भी नंबर होते हैं वह पूरा मान लेकर के चलते हैं, यानी वो कंप्लीट नंबर होता है, यानी उसका वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो यहाँ विशेष उसका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 9 लिख दें तो 9 लिखते हैं तो इसके पहले प्लस छुपा होता है। यहाँ महत्वपूर्ण था कि ये माइनस था, और जब हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिए यानी उसका निरपेक्ष मान लिए तो हो गया कितना? 1/3। कहने का तात्पर्य है कि जब भी इस तरह दो डाटा के अंदर इस तरह से कोई नंबर रखा गया है तो इसके साथ जो भी सिंबल लगा होता है वो धनात्मक हो जाता है। यानी प्लस में हो
तो वही नंबर लिख देंगे, माइनस में हो तो उसको प्लस में लिख देते हैं। यही निरपेक्ष मान कहलाता है। और इसका सिंबल एकदम ये दिमाग में बैठा लें, ऐसे किसी दो रेखाओं के बीच कोई नंबर रखा गया है तो निश्चित रूप से इसका निरपेक्ष मान, यानी ये निरपेक्ष मान के कह सकते हैं कैटेगरी में रखा गया है, उसको हमको कंप्लीट मान के रूप में लेना है, तो उसके चिन्हों का ध्यान नहीं देना है, हमेशा वो प्लस रूप में हो जाता है। और उसी पर आधारित आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ ये 6, यहाँ ये डाटा के अंदर है, इसका मतलब आपको इससे बाहर निकलेंगे तो ये माइनस देख रहे हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों, ये माइनस जो है डाटा के अंदर नहीं है, तो ये सेम उसी तरह से रह जाएगा, तो ये और ये प्लस हो जाएंगे और बीच में माइनस है तो ये बाहर निकलता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 ही रहेगा। तो इन दोनों का ऐड करके इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है। यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि क्या क्या है, तो यहाँ ये माइनस के रूप में है, तो ये और ये और ये, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, और यह नंबर और यह नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। ये हमने प्रयास वाला भी आपको बता दिया। और एक नया चीज़ निरपेक्ष मान, और निरपेक्ष मान का पहचान है, ऐसी दो रेखाओं के बीच में कोई संख्या रखा गया है तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ वह संख्या है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपको बताए नया चीज़ निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। निश्चित रूप से इसमें मुख्य चीज़ यही बताया गया कि निरपेक्ष मान में संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, और पहचान दो खड़ी लकीर आप मान लें कि ये निरपेक्ष मान के रूप में रखा गया है। इसका कंप्लीट वैल्यू हम निकालेंगे तो उसके सिंबल पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से ये नई चीज़ आपको पसंद आई होगी। और उसी पर प्रयास जो आपको हम अभी मोटा मोटी समझा दिए, निश्चित रूप से इसको आप समझ लिए होंगे, और इसी आधार पर आप इसका 1 2 2 आंसर देंगे, और इसको आप चाहें तो अपने कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे। और लिखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आता है तो बिल्कुल आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पुनः हम इन क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से बताएं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों के कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं बहुत लोग। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि हमारा पढ़ाना सार्थक है। यदि ऐसा नहीं आप करते हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए और स्वयं इन वीडियो को देखिए। पुनः एक बार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।